हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बात भारत की एंड माई सेल्फ लक्ष्मण सविता। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसी अनोखी अपने अपमान का बदला लेने की कहानी जो शायद अपने आप में एक बेहतरीन मिसाल है। ऐसी मिसाल शायद ही कोई दूसरी हो। इस कहानी में एक हिंदुस्तान के राजा ने अपने अपमान का बदला इतने अनोखे ढंग से लिया कि उसने एक भी अपशब्द कहे बिना या कोई हथियार उठाए बिना ही अपमान करने वाले को धूल चटा दी। तो दोस्तों, बने रहिए कहानी में अंत तक हमारे साथ और सुनिए उस किस्से को जो आपको रोमांच से भर देगा। बात है उस वक्त की जब भारत गुलाम हुआ करता था, जब भारत के रजवाड़ों पर अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। भारत के राजस्थान में एक जगह है अलवर। तो 1920 में अलवर के राजा थे महाराज जय सिंह प्रभाकर, जो बहुत ही पढ़े लिखे थे और अपने क्षेत्र में बहुत ही दबदबा रखने वाले राजा थे। तो एक बार राजा जय सिंह प्रभाकर इंग्लैंड घूमने जाते हैं। अब चूंकि ये राजा थे तो हमेशा ही शाही तरीके से घूमा करते थे, हमेशा नौकर चाकरों के साथ। तो बात है उस समय की जब राजा साहब इंग्लैंड में घूमने जाते हैं। वहाँ एक होटल में अपने कर्मचारियों के साथ ठहरते हैं। तो होता क्या है कि एक दिन राजा साहब अपने नौकरों से कहते हैं कि आज हम अकेले ही इंग्लैंड की सड़कों पर घूमना चाहते हैं, बिल्कुल आम आदमी की तरह। और फिर वो निकल जाते हैं अकेले। घूमते घूमते वो एक गाड़ी के शोरूम के बाहर पहुंच जाते हैं और यह शोरूम होता है उस ज़माने की बहुत ही बेहतरीन गाड़ी माने जाने वाली रोल्स रॉयल की। कहा जाता है कि रोल्स रॉयल गाड़ी उस ज़माने की हाई क्लास, हाई सोसाइटी की उच्च वर्ग की पहचान हुआ करती थी। मतलब हर कोई ऐरा गैरा इस गाड़ी को खरीद नहीं सकता था। तो जब राजा साहब उस शोरूम के बाहर पहुंचते हैं, उन्हें वहाँ रखी गाड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। तो वे उन्हें देखने के लिए शोरूम के अंदर चले जाते हैं और अंदर जाकर वहाँ पर एक सेल्समैन होता है। उससे पूछते हैं कि भाई ये गाड़ी कितने की है। तो सेल्समैन उन्हें ऊपर से नीचे तक देखता है। अब चूंकि भारत उस समय गुलाम था और एक आम हिंदुस्तानी उस गाड़ी की कीमत पूछता है, तो यह देखते हुए उस सेल्समैन को बड़ा आश्चर्य होता है और वो नहीं जानता था कि ये राजा साहब हैं। और उनसे कहता है कि यह गाड़ी आप जैसे लोगों के लिए नहीं है, कृपया आप बाहर चले जाइए। फिर भी राजा साहब उससे कहते हैं कि अगर आप बता देंगे तो अच्छा होगा, मुझे यह गाड़ी खरीदनी है। तो फिर सेल्समैन गुस्से में महाराजा साहब को बहुत बेइज्जत करता है और वहाँ से निकाल देता है। राजा जय सिंह प्रभाकर अपने गुस्से को कंट्रोल कर वहाँ से चले जाते हैं और अपने होटल पहुँचते हैं और अपने अपमान का बदला लेने की सोचते हैं। फिर वे अपने स्टाफ को बुलाते हैं और उस शोरूम में खबर पहुंचवाते हैं कि अलवर के महाराजा आ रहे हैं, उन्हें गाड़ियां खरीदनी हैं। भाई ये खबर सुन के शोरूम में जोरों शोरों से तैयारियां होने लगती हैं और फिर महाराजा अपनी पूरी तैयारी के साथ, पूरे लाव लश्कर के साथ उस शोरूम में पहुंचते हैं। गेट पर उनका स्वागत किया जाता है और सारे रोल्स रॉयल के कर्मचारी उनके स्वागत में गेट पर खड़े होते हैं। राजा साहब उस शोरूम में जाकर केवल एक ही सवाल करते हैं कि यहाँ कितनी रोल्स रॉयल गाड़ियाँ हैं। उस वक्त उस शोरूम में केवल 7 ही गाड़ियाँ होती हैं। तो उन्हें बताया जाता है कि महाराज 7 हैं। तो महाराज कहते हैं कि मैं सभी गाड़ियाँ खरीद रहा हूँ। और राजा जय सिंह प्रभाकर बस एक शर्त रखते हैं कि उस सेल्समैन को जिसने राजा साहब का अपमान किया था, उसे गाड़ियों के साथ अलवर भेजना होगा, ताकि अगर गाड़ियों में कोई कमी आए या कोई खराबी आ जाए तो वह उन्हें ठीक कर सके, उसके विषय में जानकारी दे सके। और कंपनी उनकी यह शर्त मान भी जाती है और राजा साहब गाड़ियों की कीमत देकर उन्हें अलवर भेजने का सारा खर्च देकर वहाँ से चले जाते हैं। और फिर कुछ दिनों बाद वे हिंदुस्तान पहुँचते हैं और उनके आने के बाद और कुछ दिनों बाद गाड़ियाँ भी राजा साहब के महल में पहुँच जाती हैं। तो होता क्या है, राजा साहब उन सभी चमचमाती 7 रोल्स रॉयल गाड़ियों को देखते हैं और देखकर एक आदेश देते हैं। उनका आदेश होता है कि इन सभी गाड़ियों को अलवर की सड़कों पर गलियों से कचरा उठाने के लिए भेज दिया जाए, इन्हें अलवर म्यूनसिपालिटी को दे दिया जाए।
ताकि आज से ये सारी गाड़ियां अलवर का कचरा साफ करेंगी। और यह सुनकर जो सेल्समैन उन गाड़ियों के साथ आया था अवाक रह जाता है। फिर ये गाड़ियां कचरा ढोने के काम में लगा दी जाती हैं। कहते हैं कि लगभग 1 महीने तक इन गाड़ियों ने अलवर का कचरा साफ किया। फिर धीरे धीरे यह बात राजस्थान से निकलकर दिल्ली और दिल्ली से निकलकर इंग्लैंड और फिर सारी दुनिया में फैल जाती है। तो होता क्या है, जो लोग इन गाड़ियों से, या यूँ कहूँ कि इन बेहतरीन गाड़ियों से घूम रहे थे, उन लोगों को भारी धक्का लगता है कि जिस कीमती गाड़ी में वे घूमते हैं उससे हिंदुस्तान का एक राजा अपने शहर की गलियों का कचरा साफ करवाता है। और धीरे धीरे आलम यह हो गया कि जब भी कोई रोल्स रॉयल गाड़ी सड़क से गुजरती तो लोग उसे देखकर कहते कि देखो कचरा उठाने वाली गाड़ी आ गई। और ऐसा दुनिया के हर कोने में होने लगा। इससे वो कंपनी जो रोल्स रॉयल गाड़ियाँ बनाती थी को बहुत नुकसान उठाना पड़ा और नौबत तो यहाँ तक आ गई कि कंपनी बंद होने की कगार पे पहुँच गई। फिर कंपनी ने एक फैसला किया कि वो राजा जयसिंह प्रभाकर से माफ़ी मांगेगी। तो अब कंपनी राजा साहब के पास एक माफ़ीनामा भेजती है जिसमें वह कहती है कि हमारे सेल्समैन के दुर्व्यवहार के लिए हमें माफ़ कर दें और हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। आप हम पे रहम करके उन गाड़ियों से कचरा ना उठवाएं। साथ ही कंपनी यह भी कहती है कि हम आपको इसके बदले में 6 बिल्कुल नई रोल्स रॉयल गाड़ियाँ देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। तो जब यह माफ़ीनामा राजा साहब को मिलता है तो वे उस कंपनी को माफ़ कर देते हैं और उन गाड़ियों से कचरा उठवाना बंद कर देते हैं। तो ये थी दोस्तों अपमान का बदला लेने की एक अनोखी कहानी। आज भी रोल्स रॉयल गाड़ियाँ की जो कंपनी है, अगर वह अपने किसी एक खरीदार को याद करती है तो वो राजा जयसिंह प्रभाकर हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आएगी और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।